चलो तो देखो इनइक्वालिटी में क्या है कि इनइक्वालिटी में डेफिनेट इंटीग्रेशन के इनइक्वालिटी में कुछ सम्स होते हैं जिसे एरिया से एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। तो वो एक चीज है जो मैं एरिया के साथ कराऊंगा, ठीक है। इन जनरल डेफिनेट इंटीग्रेशन का थ्योरी खत्म हो चुका है और कोर्स हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, वो तुम जान ही रहे होगे। हाँ, तो पेंडेमिक के कारण भी, कुछ अलग रीजन होने के कारण भी, तो कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है। तो जरा कोर्स को मैं इसी स्पीड में खींचना चाह रहा हूँ अब। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो एरिया ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए मैं आज एरिया शुरू कर रहा हूँ। रिमेनिंग में 2 क्लास जो मतलब 2 और जो जैसे आज का, अगर किसी ने जीएमपी देखा होगा क्या बोलते हैं, तो उसमें तुमने देखा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ सम्स मैंने दिए हैं जो एओडी से काफी रिलेटेड है। तो जैसे डिफरेंशिएट करना होता है, फिर उसे क्या क्या बोलते हैं, एओडी का कॉन्सेप्ट उसमें यूज करना होता है। एक एलएमबीटी वाला भी था, तो उस टाइप के सम्स को मैं कुछ करवाऊंगा, ठीक है। अभी फॉर टाइमिंग जीएमपी में दे रहा हूँ, उसके बाद साढ़े 8 बजे के बाद कीजिएगा, मैं क्लास में हूँ। सॉरी, हाँ फोन इसलिए उठाया था कि मतलब कोई हो सकता है कि कंबाइंड बैच है, किसी को लिंक नहीं मिला। तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, भूल गया। वो उस टाइप के सम्स को मैं डाल दूंगा। जीएमपी में तुम लोगों को तो दिया ही था, थोड़ा सा एक बार तुम टेस्ट ले सकते हो कि वो मैं किस टाइप के सम्स का बात कर रहा हूँ, जीएमपी उल्टा के देख सकते हो। चलो, तो बोर्ड लेवल एरिया, ये टॉपिक में एक अच्छा टॉपिक है कि ये बोर्ड लेवल एरिया जब खत्म होगा तो एटलीस्ट ये जेई मेंस का 70% भी खत्म कर देगा। हाँ, जेई एडवांस में इसके कुछ अच्छे सम्स आते हैं, मगर वो फिर से अच्छे सम्स जो होते हैं वो डेफिनेट के अच्छे सम्स होते हैं कंपेयर टू बोर्ड एरिया से, ठीक है। एरिया का कोई अच्छा सम नहीं होता है, वो डेफिनेट से अच्छा एक सम लेके आता है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर एक सिंपल कर्व होता है तो ये एरिया, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला एरिया क्या होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, रिक्वायर्ड एरिया ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चलो तो शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम, एरिया, find area bounded by y square equal to 8ax and two ordinates x is equal to twice a and x is equal to 8a. सॉल्यूशन, बेसिक कर्व जानना होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 8ax एक अपवर्ड पैराबोला था, ये एक लाइन है, x इज इक्वल टू ट्वाइस ए, ये एक कोऑर्डिनेट है जो ट्वाइस ए कॉमा 0 से सॉल्व जाएगा, ये कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 8a, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये वाला तुम्हारे पास है x इज इक्वल टू ट्वाइस ए, ये तुम्हारे पास है x इज इक्वल टू 8 है। तुम्हें ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। ये पूरा का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इस वाले का है, मगर अगर इसका फॉर्मूला है तो क्या ये सफिशिएंट है एरिया निकालने के लिए, हाँ या ना? क्या सिमेट्री यूज कर सकते हो? ये तुम्हारे पास ट्वाइस है, ये तुम्हारे पास 8a है, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 8ax है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा तब? रिक्वायर्ड एरिया क्या 2 टाइम्स ऑफ शेडेड रीजन होगा या नहीं? यस सर। अब शेडेड रीजन का एरिया कहां से कहां तक होगा? एब्सिसा शुरू कहां से हो रहा है? y से लेके से 8a तक, और y dx लिख रहा हूं। हाँ, अब y स्क्वायर इक्वल टू 8ax है, तो y का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर 8a इंटू रूट एक्स। तुम बोलोगे सर आपने पॉजिटिव लिया, देखो ऊपर ले रहा हूं, ऊपर जब मैं ले रहा हूं तो y पॉजिटिव है,
नीचे वाले के लिए y नेगेटिव होता। तो इसलिए इसका जो रिक्वायर्ड होगा 2 इंटू रूट ओवर 8 है, बाहर निकाल लो तो आई से लेके 8 है सकते क्या रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू ये 2 टू जा 4 रूट ओवर ट्वाइस से रूट एक्स का होगा एक्स टू पावर 3/2 से लेके 3/2 कहाँ से कहाँ तक, तो आई से लेके 8 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो बोलो, डाउट हो सकता है। ऑफलाइन क्लास में इतने दिन में वेक्टर्स मेरा शुरू हो जाता था एक्चुअली। आगे निकलो। यस सर। चलो तो तुम लोगों ने अभी देखा सिंपल कर्व अगर तुम एक्स एक्सिस के साथ बाउंड करते हो तो ये y इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये एरिया तुम लोग a है और ये b है, तब तुम ये एरिया लिखते थे, रिक्वायर्ड एरिया था a से लेके b तक y इंटू डी एक्स। तो सेम चीज अगर ऐसा हो जाए तो सपोज ये कर्व है और y एक्सिस के साथ अगर बाउंड कर रहा है तो देखो जब dx था ना, ये dx क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने लिमिट एज सम किया हुआ है, ये dx का मतलब ये है कि ये जो छोटा यूनिट है ये डेल एक्स है, जो छोटा यूनिट लेते थे ये डेल एक्स एक्स एक्सिस के साथ होता था इसलिए डेल एक्स है, छोटा छोटा जो रेक्टेंगल लास्ट क्लास में जो हमने देखा था। तो सिमिलरली इस वाले में क्या हो जाएगा, जब तुम छोटा यूनिट लोगे, जब छोटे छोटे ट्रेपेजियम से इसे, जैसे अगर तुम इसका एरिया निकालने का कोशिश करोगे तो इसका विड्थ क्या होगा, डेल एक्स या डेल वाई, डेल वाई। तो इसलिए ये डी वाई के साथ होगा। तो इसलिए ये एरिया क्या हुआ तब, अब ये एरिया में अब तुम्हें चेंज करना होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से तुम्हें x को g ऑफ y के टर्म में लेना होगा, और ये अगर तुम y एक्सिस के साथ मुझे एरिया बोलते हो तो वो होगा a से लेके b x इंटू डी वाई। एक सम करा के दिखाता हूं, उसके बाद तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। एरिया रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब होता है तो वो अपवर्ड पैराबोला था। ये लाइन मेरे पास था y इज इक्वल टू 1 का, ये लाइन था मेरे लिए y इज इक्वल टू 4 का। तो ये 4 है, ये 1, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया और ये एरिया। मगर तुम जानते हो कि सिमेट्री से दोनों एरिया सेम होगा, इसलिए मैं केवल शेडेड रीजन का निकालूंगा। तो शेडेड रीजन में अगर मैं इसको x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 16y है तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट वाई। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन तब क्या होगा, क्योंकि ये किसके साथ बाउंड हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं, किसके साथ बाउंड हो रहा है, वाई एक्सिस के साथ, इसीलिए ये कहां से कहां तक हो जाएगा 1 से लेके 4 तक, और साथ में नीचे क्या हो गया तब x इंटू डी वाई। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 से लेके 4 तक, x के बदले क्या लिख सकते हो 4 रूट वाई इंटू डी वाई। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। कहीं डाउट है तो पूछो।
आगे निकलूं? सर हुआ नहीं। तो थोड़ा रुकिए। तो मैं टाइमर दे देता हूँ। हो गया? यस सर। तो find area bounded by y is equal to root over of x minus 1, x axis and ordinate x equal to 1 and x equal to 5. Solution. तो देखो ये कभी कई बार पार्ट ऑफ कर्व तुम्हें दिया रहता है, जैसे ये किसी पार्ट ऑफ द कर्व होगा, कौन से कर्व का पार्ट होगा, उसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1। तो ये क्या हुआ, ये तो एक पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स इसको 0 डालोगे तो x मिलेगा 1, इसको 0 डालोगे तो y, तो 1 कॉमा क्या 0। तो इसका मतलब तुम्हें एक वर्टेक्स मिला 1,0, y स्क्वायर है तो ये वाला ग्राफ होगा। अब लाइन कहां से कहां तक ड्रॉ करना है, तो सर ऊपर नीचे दोनों होगा क्या, नहीं होगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का कर्व होगा, क्योंकि ऊपर में y पॉजिटिव है, नीचे में y नेगेटिव है। मगर यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू केवल रूट ओवर x माइनस 1 दिया है, तो ये इसका केवल पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, केवल ऊपर वाला। क्यों, रूट ओवर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो रूट ओवर ऑफ x माइनस 1, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा तब, तो मतलब यहां से सोचो ना, y इज इक्वल टू जब लोगे तो वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट ओवर x माइनस 1। तो प्लस जो होगा वो अगर x एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है तो नीचे माइनस ऑफ x। तो क्वेश्चन में मगर ये कर्व दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में अगर ये कर्व दिया हुआ है, इसका मतलब पूरा कर्व नहीं बनाओगे, केवल ये कर्व बनाओगे। ये 1,0 से शुरू होगा और ऊपर की ओर जाएगा, और ये 5 है, तो ये एरिया निकालने बोल रहा है। तो तुम बोलोगे सर अब आप बोर कर रहे हो, नहीं क्या, ये रियली आसान टॉपिक है रे। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा तब क्या होगा, कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, y dx, तो 1 से लेके 5 तक। अब मैं इंटीग्रेट करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, हाँ वो तुम्हारा। आगे निकलूं? यस सर।
तुम जब देखो, जब तुम इंटीग्रेशन बनाओगे डेफिनेट का, जिस भी लेवल में बनाओ, ठीक है, जब जेई मेंस लेवल का ही बनाओगे तो डेफिनेट का इंटीग्रेशन रियली टफर पार्ट है। हाँ, मगर जब अब तुम एरिया उसके साथ बनाओगे तो तुम देखोगे, ठीक है, डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट का एक सम आएगा, एरिया का एक सम आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सम आएगा। एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटिवली आसान है। जेई एडवांस में तो इस बार एरिया का भी आसान सम ही आया था, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 का बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, पेपर 1 मैंने सॉल्व किया, पेपर 2 अभी तक सॉल्व नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। पेपर 1 का तो जो सम आया था वो मैं आज टीबीएस में भी दे सकता हूँ, सीरियसली वैसा सम आया था। अगर दे दूंगा तो एक बार ट्राई करोगे तो ट्राई करके देख भी सकते हो, बस रियल डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन एज अ होल डेफिनेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, रियली डिफिकल्ट हो जाता है, और एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो वो थोड़ा कंपनसेट करता है इंटीग्रेशन को। तो आगे चलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम, तुम्हें एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square minus twice x एंड x एक्सिस निकालना है। तो एक चीज को समझो, अगर मैं तुमसे एरिया निकालने के लिए बोलता हूं तो अगर पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, तो x इंटू एक्स माइनस 2, ये x एक्सिस को कहां कहां काटेगा, कोई बोलेगा? 0 और 2 और 2 में, और पैराबोला तो अपवर्ड होगा। तो कह रहा है कि x एक्सिस के साथ कौन सा पोर्शन, मेरे ख्याल में एक ही पोर्शन है जो x एक्सिस के साथ बाउंडेड है, ये वाला पोर्शन है या नहीं? यस यस बाकी सब तो अनबाउंडेड, इसे ये तो अनबाउंडेड रीजन है ना। इस रीजन को तो अनबाउंडेड रीजन का कैसे एरिया निकालोगे, ये तो एक अनबाउंडेड रीजन है। तो तब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, कहां से 0 कहां to तक? 2 टू वाई डी एक्स। तो क्या निकलेगा ये 0 से 2, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ रे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स। आंसर तुम्हें -4/3 निकलेगा। नेगेटिव क्यों आया? नीचे एक्स एक्सिस के नीचे, इसीलिए। पर एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए अगर तुम एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ बना रहे हो तो तुम्हें क्या देना होगा? मॉडुलस देना ही होगा। किसी को डाउट है तो बोलो, आगे चलते हैं। तो ये तो लिखने का टाइम दे रहा हूँ। आगे निकलूं? हाँ सर, यस सर। तो मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, ये तुम्हें देखना होगा कि किसके साथ एरिया बाउंड करना है। हाँ, अगर मैं कहूं कि एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 8x लाइन y इज इक्वल टू 8 एंड y एक्सिस, तब जब तुम y स्क्वायर इक्वल टू 8x बनाओगे तो ये लाइन ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू 8 एक ऐसा लाइन दिखेगा, और y एक्सिस ये लाइन दिखेगा। मतलब ये एरिया निकालना है। तो क्या होगा ये एरिया? 0 से लेके रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि y एक्सिस के साथ है, तो y dx या x dy? y dx या x dy? ध्यान से बोलो। x dy dy समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये किसके साथ हो रहा है? y के साथ। ये तो y एक्सिस के साथ हो रहा है ना, तो इसलिए x dy होगा।
तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स डी वाई। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, कोई बोलेगा? y square by 8 पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। एसएसए का एग्जाम खत्म हुआ क्या? कोई है एसएसए का? आगे निकलूं? ठीक है, एसएसए का एग्जाम खत्म हुआ? गुरुकुल का? सर हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ yes sir तो एसएसए का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है क्या अभी? नहीं हो रहा सर, डायरेक्ट प्री बोर्ड ही होगा सर। गुरुकुल का खत्म हुआ? yes sir yes sir डॉन बॉस्को का कोई है क्या? तो चलो, तो ऑलमोस्ट सब स्कूल का एग्जाम खत्म होने वाला है। उसका चल रहा है क्या? और एमबीएम का भी तो खत्म हुआ। आगे चलूं? yes sir हाँ सर। yes sir तो अगर मैं तुमसे पूछूं एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस y माइनस एक्स एंड y एक्सिस, तो सर इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? मेरे ख्याल में तुम लोगों में से सबको ये ग्राफ समझ में आया था। y x के टर्म में था, तो तुमने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर्व बनाया, वे भी कर्व बनाया एक तरीके से देखा जाए तो, 0 टू अपवर्ड पैराबोला। अब नीचे आते हैं, सेम चीज देखो, सेम सम है ये, बस अब ये x के टर्म में, y के टर्म में, तो x इज इक्वल टू एक्स वाई के टर्म में। हाँ मतलब जो भी बोलो, हाँ। तो इसके लिए दो रूट्स आएंगे, इसके रूट्स क्या क्या होंगे तब? मतलब x कब 0 होगा? जब y 0 और y 2 होगा। अब बात यह है कि किस साइड खुला होगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? negative तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो किस साइड खुलेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड। ये वाला नंबर 1 या नंबर 2 कौन सा होगा, क्या बोलते हो? या डाउट है? डाउट है तो बोल सकते हो। ठीक है, y इक्वल टू सर y इक्वल टू एक्स One. स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, किसके साइड खुला? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव y, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था। मगर वही अगर मैं y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर देता तो किसके साइड खुलता? negative अब मुझे बोलो, कर्व नंबर 1 या कर्व नंबर 2? 1 कर्व नंबर 1 1 किसके साइड खुल रहा है? second or 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? positive खुल रहा है, मतलब समझ में आया? ये किस Yes, साइड sir. खुला हुआ है? ये हाँ। तो मगर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? negative छोड़ो यार, इतना छोड़ो, डायरेक्टली देखो। अगर y का वैल्यू -1 डालोगे तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डाल के देख ले। y का वैल्यू -1 डाल के देख ले, x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? y Negative. -1 डाल के -1 नेगेटिव। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। 1 में डाल के देख ले क्या हुआ। ये मुझे मगर अच्छा नहीं लगा रे ये करना, ठीक है? मैं पहले ही, हाँ, y का वैल्यू अगर 1 डालूं तो x का वैल्यू क्या मिला? 1। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो इस टाइप से तुम कभी मुश्किल होगा तो ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, मगर इस साइड क्यों खुला? दोबारा कह रहा हूँ, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? negative तो इसलिए ये नेगेटिव साइड खुलेगा। समझ में आया? हाँ सर। yes खुलेगा मतलब किस साइड खुला हुआ है, ठीक है? तो क्या क्या एरिया बाउंडेड, मुझे ये एरिया चाहिए, तब तो तुम बोल सकते हो अब ये एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा। ये dx के साथ होगा या dy के साथ होगा? dy के साथ। dy के साथ होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ तब? ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, कहाँ से कहाँ तक कोई बोलेगा? 0 से लेके 2 तक। और क्या हो जाएगा? x इंटू dy। x के बदले क्या लिख सकते हो? x कुछ था क्या? देखो, y minus y अब मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, ट्वाइस y। इसमें मॉड देने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है।
लिखना है तो लिख। फोर्टी 45 सेकंड का टाइम। चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स निकालना है। ये पूरा का एरिया कितना होता है? सॉल्यूशन। इलिप्स ये है, ये ए है, ये माइनस ए। सिमेट्री से क्या बोलते हो? अगर मैं केवल ये एरिया निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। Yes, sir. तो मैं एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स का मतलब है कि मुझे फुल एरिया चाहिए, ये पूरा मुझे चाहिए, मगर ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया चाहिए, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन OACB। अब ये कहां से कहां तक हुआ? एक्स एक्सिस कहां से शुरू, एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट कहां से शुरू हो रहा है? ये वाला लाइन, ये वाले लाइन, ये लाइन का इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू 0। खत्म कहां हो रहा है? X equal to A. तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 से a क्या, y dx या x dy? कुछ भी ले सकते हो, Y dx. कुछ भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, तो यही ज्यादा अच्छा है, डेल x लेना ही ज्यादा अच्छा है, तो y dx। अब y कैसे निकालें? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू भले प्लस माइनस हो, मैं जानता हूं, मगर यहाँ पे कौन सा वैल्यू लूंगा, प्लस या माइनस, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b बाय ए, 0 से y का वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मेरे ख्याल में फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ये था x/2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 to a माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय, कहां से कहां तक, 0 to a। वैल्यू डालोगे तो 4b बाय ए डालोगे तो ये वैनिश हो रहा है, 0 डालोगे तो ये वैनिश हो रहा है, ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास माइनस ऑफ प्लस ऑफ ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 प्लस, सारे वो साइन इनवर्स 1, 0 के लिए तो साइन इनवर्स 0, 0 के लिए साइन इनवर्स 0 0 होता है। वैल्यू डालोगे तो 4b बाय इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 आएगा, 2 2 2 कैंसिल, ए कैंसिल, रिक्वायर्ड एरिया आंसर आ गया। इसे याद रखना, ये एरिया ऑफ इलिप्स होता है। किसी को डाउट है तो बोल। लंबा समय 1.5 मिनट का टाइम देता हूं।
सर हाँ बोलो। तो वो लाइन नंबर 21 एक बार समझा देंगे, वो क्या आपने ब्रेक किया? किस वाले को? तो लाइन नंबर 21। वो 21 में तो ये तो फॉर्मूला था ना मेरा, मतलब यहाँ से ये या यहाँ से ये, कौन सा बोला? ये वाला, ये वाला। यस सर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, आया समझ में? ओके सर। अब ये जीरो से है, जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, ये स्टेप में ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये समझ में आया? जब ए डालेगा तो इस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा वो? 0। और जब जीरो डालेगा तो इस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसलिए ये तो पूरा वैनिश हो गया, नहीं क्या? यस सर। तो केवल यही बचेगा, तो जीरो डालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0। तो केवल एक ही वैल्यू डालना है, कौन सा? ए डालना है, तो ए डाल के कर लो। आया? आगे निकलूं? सर एक मिनट। सर हो गया। तब तो ये भी हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3π/2 एंड x एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ मेरे ख्याल में यहाँ पे हर कोई बंदा जानता है, वो ये था, ये 0 था, ये पाई था, ये वाला लाइन था x इज इक्वल टू 3π/2। तो मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया अगर निकालोगे तो क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक तो मॉड लेने का जरूरत नहीं है, मगर इस वाले को अगर निकालोगे तो क्या मॉड लोगे? हाँ सर। यस सर। मगर लोगे क्यों? तुम बोलोगे सर क्यों अननेसेसरी ले? आप π/2 में एक लाइन ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि डेल मतलब एरिया, हाँ एरिया का सिंबल है, ये जो एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया एक्जैक्टली क्या होगा? सेम। नहीं होगा, तो मैं केवल ये एरिया मेरा निकालने से हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो बोलता है वो 3 टाइम्स ऑफ डेल होगा। डेल किस, कहाँ से कहाँ तक का एरिया है? शेडेड रीजन, 0 से π/2। 0 से लेके π/2 y dx, y का वैल्यू sin x है तो sin x दिया, ठीक है? किसी को लिखना है तो लिखो, इसमें कितना टाइम तो चलो दे देते हैं। चलो आगे। यस सर। यस सर। एकदम अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब एक्सेप्ट एक या दो टाइप का प्रॉब्लम छोड़ के, आज तो ज्यादा हो जाएगा, आज नहीं बोलूंगा मगर आज भी बोल सकता हूं, अगर तुम्हारे पास पास्ट ईयर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सैंपल पेपर है, पास्ट ईयर है, तो बना के देखना। मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का भी सब मत बनाओ। अगर क्लास समझ में आ गया तो डायरेक्टली पास्ट ईयर बना के देखो एक बार, दिल खुश हो जाएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइन, मगर कर्व स्केचिंग में थोड़ा सोचना होगा। एरिया बाउंडेड बाय, थोड़ा ध्यान से, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन। अब ये ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू x प्लस 1,
y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, एवरीबडी नोज। इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स का मतलब है जब y 0 होता है -1 -1। जब +1 करोगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? अगर +1 कर देते हो तो ये ग्राफ कितना यूनिट ऊपर जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। देखो एक- जब ये +1 हो रहा है तो ये y में +1 हो रहा है। तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखो, जब तुम x का वैल्यू -1 दे रहे हो तो y का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे? 0। मगर मेरा मानना है कि ये सब चीज तुम्हें बाय जबानी याद रहना होगा अगर तुम्हें एंट्रेंस लेवल में सम करना है। बोर्ड लेवल में तो ये चलता है, ठीक है। बोर्ड बैच में तो मैं इसे नहीं बताऊंगा कि ये याद रहना चाहिए। x अगर -1 है तो y का वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। सेम चीज ऊपर आ जाएगा। अब कहां से कहां तक देखो क्या क्या कह रहा है। x इक्वल टू -3, ये -1 है, तो ये वाला जो लाइन होगा ये लाइन होगा x इक्वल टू -3, ये लाइन हो गया x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो x एक्सिस, तो ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया में अननेसेसरी इंटीग्रेशन क्यों यूज करोगे, क्या बोलते हो? ये एरिया तो तुम बोलोगे सर ये तो आपने सिखा ही दिया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मुझे तो याद है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओ, मगर एक प्रॉब्लम है क्या, बोर्ड लेवल में नहीं, बोर्ड लेवल में तुम्हें दिखाना होगा अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो। कहां से कहां तक? -3 से लेके -1 तक y dx प्लस कहां से कहां तक? -1 से आगे छोड़ दूं, हो जाएगा। यस सर। -3 से -1 तक मॉड x प्लस 1 प्लस 1 dx प्लस -1 से लेके 3 तक मॉड x प्लस 1 प्लस 1 dx। -3 से -1 तक x प्लस 1 नेगेटिव होने के कारण जब मॉड ब्रेक करोगे तो ये -x -1 प्लस 1 dx होगा, प्लस -1 से 3 तक क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्टली x प्लस 1 प्लस 1 dx। अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करके ट्रेपेजियम यूज करोगे तो टीचर स्कूल का मार्क्स काट सकता है और कई बार बोर्ड में भी मार्क्स कटता है। तो तुम्हें अगर एरिया, क्योंकि तुम जानते हो एरिया अंडर कर्व दिखाना मीनिंगलेस लॉजिक है, मगर क्या करोगे, मीनिंगलेस लॉजिक है। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। अब आता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसमें बहुत टाइप आता है। टाइप 1 y1 इक्वल टू f ऑफ x
y2 इज इक्वल टू g ऑफ x, और a और b, तो पहले ये a और b कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे सबसे पहला तो काम तुम्हें ये करना होगा कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन। अगर ये निकाल लिया तो अब मुझे कोई बोलेगा मुझे ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया कैसे निकले? तो ये एरिया निकालने के लिए क्या पहले तुम ये पूरा एरिया निकाल सकते हो? हाँ, y2 के साथ बाउंड होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लूप जो होगा वो a से लेके b तक y1 dx माइनस क्या y2 dx, सॉरी, माइनस y1 dx a से लेके b तक क्या, ये एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये किससे बाउंडेड है? y1 dx. y1 dx. इसलिए मगर कई बार हम लोग मॉड लेते हैं, क्यों? अगर तुम ग्राफ नहीं बनाते हो तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऊपर है, y2 या y1, तो मॉड लेने से भी चल जाता है। तो उससे ये जरूरत नहीं है कि कौन सा ऊपर है, ये देखने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्टली हो जाता है। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ध्यान से देखोगे रे, पहला समय ये समझ में आ जाएगा तो खेला ही खत्म हो गया। x स्क्वायर दो कर्व है तुम्हारे पास, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2, तो कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2, तुम्हें ये एरिया निकालना है। तो अब ये एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जानते हो, कौन सा? 0. एक ये वाला पॉइंट चाहिए। तो अननेसेसरी y निकाल के टाइम बर्बाद मत करना, तुम्हें केवल x करने चाहिए, याद रखना। हाँ, मतलब इसमें तो y निकालना आसान है, कई बार y निकालना डिफिकल्ट होता है, तो अननेसेसरी चीज में टाइम बर्बाद नहीं करोगे। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं फॉर x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, y दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देता हूं, तो x3 पर 4 इक्वल टू 64 y स्क्वायर, और y स्क्वायर का वैल्यू यहां से इसमें डाल देता हूं, तो x3 पर 4 इज इक्वल टू 64 इंटू 8x। तो आइडर x इज इक्वल टू 0, नहीं तो आया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 8, मतलब x का वैल्यू 8 आया, तो ये पॉइंट 8 है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया किस किस के बीच में बाउंडेड? तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, क्या ये नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो मुझे मालूम है कि कौन सा कर्व ऊपर है, 0 से लेके 8 तक y1 dx माइनस 0 से लेके 8 तक y2 dx। तो 0 से लेके 8 तक y1 का मतलब y1 यहाँ से आया क्या है, रूट ओवर 8x dx माइनस 0 से लेके y2 का मतलब x square by 8 dx। किसी को निकालना है तो निकाल लो, फिर आगे चलो। सर ऊपर का थोड़ा दिखा दीजिए। वो पूरा बाकी है करना, तो सब लिखो। लंबा थ्योरी है, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलोगे तो नीचे लिखेंगे।
थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर किस हाँ, बोल। एरिया से किस एरिया को माइनस है, एक बार और बता दीजिए। पता आगे चलूं? यस सर। यस सर। बड़ा डायग्राम बना देता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो मैं कराऊंगा। अभी तो हम लोग इसी चीज में रहेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि ये दो एरिया निकालना है इस दोनों के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट 0,0 है और ये पॉइंट 8,8 है। तो अगर तुझे ये एरिया निकालना है तो ये एरिया कैसे निकालेगा? क्या ये एरिया निकालने के लिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये एरिया y1 और y2 के बीच में है? तो कहां से कहां तक है, यस सर। मतलब ऑर्डिनेट कहां से कहां तक है? 0 से मतलब अभी अगर तुझे देखना है तो मेरा कहना है अभी वही मेरा कहना है कि वो तो समझ में आ रहा है ना क्यों 0 से 8 है, यस सर। या यहीं पे डाउट है? क्योंकि ये सर तो नहीं, ये, वो तो समझ में आया। हाँ तो अब 0 से लेके 8 तक पहले इसका निकालोगे तो ये क्या होगा, y1 dx, नहीं क्या? इसका मतलब है तुमने ये निकाल लिया पूरा, अभी तुमने ये निकाला। अब उसके साथ अगर तुम ये माइनस करना चाहोगे तो ये कौन सा एरिया होगा? वो y2 जो कर रहा है 0 हाँ, से मेरा लेके कहना है कि अभी एरिया। ये जो एरिया तुमने निकाला, ये जो एरिया तुमने निकाला, ये जो एरिया तुमने निकाला वो तो ये पूरा निकाल लिया, नहीं क्या? मतलब तुम्हें ये पूरा तो नहीं चाहिए, तुम्हें उसमें तो ये माइनस करना होगा या नहीं? यस सर। ये माइनस करने के लिए क्या करोगे? इज इट ओके? सर वो दूसरा वाला ग्राफ का जो है वो माइनस कर दिया। वो हाँ माइनस सर, कर, समझ में आया। एरिया बाउंडेड बाय स्मॉलर एरिया, हाँ दो एरिया होता है, बाउंडेड बाय इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन चलो शुरू करता हूँ। ये इलिप्स का एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? ये प्लस माइनस 4,0 और ये कहाँ पे काटेगा? +-3 3,3। 3 +-3 0, +-3। कभी कभी ये देखना भी इंपॉर्टेंट होता है, ये 0 और ये 3, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, कौन से फॉर्म में? So 0, x by plus y by b। ये सर 0, वो 0, ये 0, ये 4 है और ये 4,0 है, ये 0,3 है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? x by a plus y by b। एक्स इंटरसेप्ट y, 4। y इंटरसेप्ट क्या आया? 3। तो क्या तुम जरा ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा या डायरेक्टली दिख ही रहा है? यही ये जो मैं रेड रंग में कर रहा हूँ, यही एक्स इंटरसेप्ट और तो वाई सेम ही है। इंटरसेप्ट आ रहे हैं इन लाइन का। Yes. ठीक है, तो अननेसेसरी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी को डाउट हुआ था तो मैं इसलिए अभी ऐसा लिख रहा हूँ ए बी सी डी और ये मैं ई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये एरिया निकालना है, नहीं क्या? Yes, sir. ये इलिप्स है तो इसे वाई ऑफ इलिप्स मान लूंगा, ये लाइन है तो वाई ऑफ लाइन मान लूंगा। तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ई और ए।
तो दिस इज एरिया ऑफ ओ ए बी सी, मतलब एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स माइनस एरिया ऑफ ओ ई सी। अब समझ में आया? अब ओ ए बी सी किसके साथ बाउंड कर रहा है, कहां से कहां तक? ये जो एरिया है, ये एरिया कहां से कहां तक बाउंड कर रहा है? क्योंकि कईयों को यही डाउट होता है, रे कहां से कहां तक बाउंड कर रहा है? 0 से लेके 4 तक। कौन सा? y ऑफ इलिप्स dx माइनस 0 से लेके 4 तक क्या? y ऑफ लाइन dx। अब y इलिप्स y9 जब ज्यादा बड़ा होता है, इट्स ऑलवेज बेटर a1 माइनस a2 कर लो। अब a1 को निकालो, 0 से लेके 4 तक इलिप्स dx। इलिप्स कहां से निकलेगा? x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, दोबारा कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड लेवल में यहाँ पे कई लोग गड़बड़ करते हैं। प्लस माइनस एलसीएम लोगे तो 3/4 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे सर अभी आपने फॉर्मूला दिया था प्लस माइनस सॉरी पाई ए बी, वो लगाओगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सम तो वही है भैया कि निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हारा काम है। लाइन वाला भी इसी टाइप से करोगे। किसी को डाउट है तो बोलोगे, लिखना है तो लिखो। डाउट हो सकता है, डाउट होना गलत बात नहीं। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। यस सर हो गया। अच्छा, जस्ट वेट। यस सर। चलो, using integration, find area bounded by triangle y is equal to twice x plus 1, y is equal to thrice x plus 1, and x is equal to 4. Solution. तो y is equal to twice x plus 1, y is equal to thrice x plus 1. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? twice x plus 1 equal to thrice x plus 1. This implies x equal to 0. तो y का वैल्यू 1, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 0, 1. y is equal to twice x plus 1 और x is equal to 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 4 to 8 9,
तो ये हो गया 4,9 और y इज इक्वल टू थ्राइस एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल टू 4 का क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 4 डाल दोगे यहाँ पे 13 तो मतलब 4,13। अब अगर ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू थ्राइस एक्स प्लस 1 जो होगा ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू थ्राइस एक्स प्लस 1 क्योंकि ये वाला पॉइंट जो था ये पॉइंट अरे सुनाई दे रहा था अब सुनाई दे रहा है हाँ सर अभी सुनाई दे रहे हैं। सर अभी सुनाई वो निकल गया था हाँ। दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सब दिखा था उस वक्त मैं हाँ लिंक में सर। था या लिंक में हाँ तो ठीक है तो चलो तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक्स इंटरसेप्ट मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना टाइम लगता है माइनस हाफ हाँ एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसको जीरो डालोगे वाई को जीरो डालोगे ना तो एक्स का वैल्यू माइनस हाफ वाई इंटरसेप्ट तो 1 ही है तो ये वाला लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया x इज इक्वल टू 4 तो ये एरिया निकालना है तो ये एरिया कैसे निकालोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे दो लाइन है लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 L1 कौन सा लाइन है हर समय एक नाम दे देना अच्छा है L1 है y इज इक्वल टू थ्राइस एक्स प्लस 1 L2 क्या है y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1 तो रिक्वायर्ड एरिया बोलोगे क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया मैं बार बार ऐसा लिखना पसंद नहीं करूंगा हाँ ऐसा लिखना मैं पसंद नहीं करूंगा ठीक है तो डायरेक्टली बोलोगे क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया तो मैं ये एरिया निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाले का एरिया माइनस नीचे वाले का एरिया क्या होगा कहाँ से कहाँ तक तब ये एरिया कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है 0 से 4 तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा वो 0 से लेके क्या y1 माइनस y2 dx अब वैल्यू तो तुम डाल सकते हो y1 से डालोगे तो 0 से 4 y1 डालोगे 3x प्लस 1 y2 डालोगे ट्वाइस x माइनस 1 खेला खत्म वो तुम्हारा काम है लिखना है तो लिखो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ ठीक है इसे लिखना है
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर एक मिनट। सर हो गया। Find the area bounded by x square equal to 4y and a straight line x is equal to 4y minus 2. तो यहाँ पे दो कर्व है, एक पैराबोला है और एक लाइन है। अगर दोनों को सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मतलब -2 0। समझ में आ रहा है ना? इस 4y को एलिमिनेट कर रहा हूं तरीका, इस 4y x -2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। तो अब लाइन ड्रॉ करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये लाइन था, पैराबोला था ये वाला। मुझे बोलोगे तो अच्छा लगेगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट, ऑनलाइन क्लास है ना, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। -2 y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में y को 0 डाला, y इंटरसेप्ट में x को 0 डाला, 1/2 हाँ ऊपर आ गया। ये एरिया निकालने बोला। अब ये एरिया कहां से कहां तक बाउंडेड है? क्या तुमने ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के रखा है? -1 और 2 ये लाइन और ये लाइन, -1 से लेके 2 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया बोलोगे कहां से कहां तक होगा? -1 से 2 तक। क्या पहले y ऑफ लाइन dx माइनस कौन सा y ऑफ -1 से 2 y ऑफ लाइन, यहां से निकालो, क्या निकला? x प्लस 2/4। मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, वो तुम जान ही रहे हो। हाँ, और y का वैल्यू क्या निकला? x स्क्वायर बाय 4 dx। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाए। आगे निकलूं? यस सर। Yes, sir. टाइप 2 में कभी कभी तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे और नहीं निकल पाएगा। हाँ, जैसे ये वाला, और सेम ही है मगर एरिया ये निकालने बोलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर y1 है, ये अगर y2 है, ये अगर y1 इक्वल टू f ऑफ x है, ये y2 g ऑफ x है,
और यहाँ पे x इजिकल टू ए से लेके x इजिकल टू बी तक बोल रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से लेके बी तक क्या? y1 माइनस y2 dx। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। चलो तुम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का कोशिश करो तो एक बार। तो इसलिए बार बार ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये बोलता है कि हर समय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का कोशिश मत करना, कभी कभी ग्राफ ड्रॉ करके भी देख लेना। और जैसे यहाँ पे मगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालो ग्राफ में, तो फिर क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ क्या है इसका। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0, 1 माइनस 4 टू 8, तो मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ? कर्व विल नॉट इंटरसेक्ट। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा दिखेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा दिखेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा था, प्लस 2 होने से क्या होगा? मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, ऊपर 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो जाएगा 2 यूनिट। तो अब ये वाला प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग मुझे कहोगे कि नहीं सर y इक्वल टू एक्स मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं नहीं बना सकता। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसा बना रहे हो तो यू आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मगर तुम्हें क्या मिल रहा है? नो रियल रूट। तो ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये कर्व जो है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स ऐसा है। अब किस किस के बीच बोल रहा है? x इक्वल टू 0, तो ये तो लाइन x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 3 है, और मुझे ये एरिया निकालना है। तो थोड़ा हल्ला होने से होने दो, बोलो क्या होगा एरिया, अच्छा लगेगा सुन के कि एक टॉपिक तो खत्म हुआ, क्योंकि एक बहुत क्या डिफिकल्ट टॉपिक है और उसमें कुछ चीज बाकी है। y इक्वल टू पैराबोला dx माइनस 0 से लेके 3 y ऑफ लाइन dx। वैल्यू तो डाल ही सकते हो मेरे ख्यालों में। पैराबोला के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 लाइन के बदले x dx। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? तो थोड़ा रुकिए। हो गया सर। चलो तो एरिया बाउंडेड बाय
circle x square plus y square equal to 16 and parabola x square equal to 6y. बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मीनिंग नहीं, कुछ भी नहीं दिया रहता है तो वो हर समय स्मॉलर एरिया होता है। हाँ, हम लोगों ने जो देखा है, मतलब इनसाइड द पैराबोला से जो एरिया होता है, स्मॉल तो नहीं कहूंगा, मतलब ठीक है, इनसाइड रीजन कहूंगा। इनसाइड रीजन पैराबोला का जो होता है वो ये कहलाता है, जो अंदर वाला होता है। सर्कल का इनसाइड रीजन ये रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम, दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 नंबर 1, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y नंबर 2। इसे तुम सर्कल मान सकते हो, इसे तुम पैराबोला बोलोगे। और अगर दोनों को सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू डालना ज्यादा आसान है, पहले एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू डाल देता हूं। तो 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 8 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का दो वैल्यू आ रहा है, y इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 2। बट देखो -8 इसमें पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 2 में अगर डालोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -48 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। y इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, तो 2 से x का वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 2 जा 12, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √12। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं। सर्कल सेंटर 0,0 है, ये मेरा सर्कल है। पैराबोला क्या था रे? एक्स स्क्वायर में था, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये, तो ये रीजन निकालना है। तो ये किस किस के बीच में बाउंडेड है? तब ये लाइन क्या आया, क्या निकाले हो अभी? कोई बोलेगा? ये लाइन √12 आया था, और ये लाइन -√12। तो ये एरिया कितना होगा? -√12 से √12 एरिया ये एरिया होगा -√12 से √12, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द पैराबोला dx। तो दिस कैन 2 टाइम्स ऑफ भी ले सकते थे, 0 से भी शुरू कर सकते थे, मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा होता। अननेसेसरी, हाँ, मतलब तुम जानते हो कि अगर तुम केवल ये एरिया निकाल लेते हो 0AB वाला, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAB, और OAB का एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके √12, क्योंकि अब तो वो 0 से बाउंड हो रहा है। y ऑफ सर्कल dx माइनस 0 से √12 y ऑफ पैराबोला dx। वैल्यू डाल देना रे, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
चलूं आगे? Yes. Yes, sir. अब और एक टाइप होता है, यहां से लेके यहां तक एक अलग कर्व होगा, यहां से लेके यहां तक एक अलग कर्व होगा। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, वो सी निकलेगा, ये ए निकलेगा, ये बी, ये y1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ये y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। और तुमसे कोई बोलेगा कि ये शेडेड एरिया निकालो पूरा, तो क्योंकि ये अलग कर्व बाउंड कर रहा है और ये अलग कर्व बाउंड कर रहा है, इससे रिक्वायर्ड एरिया ए से लेके सी तक y1 y1 dx प्लस सी से लेके बी तक y2 Y2 D. y2 अब इसी में कभी कभी थोड़ा मॉडिफिकेशन भी आ जाता है, ये होगा, ये बी होगा, ये y1 कर्व है, ये y2 कर्व है, और नीचे से कुछ एक ऐसा y3 कर्व हो जाता है और तुमसे बोलेगा ये एरिया। तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लिया सी, तब रिक्वायर्ड एरिया y1 plus y2 minus Y1 plus Y2 minus. ए से सी y1 प्लस y2 dx तो होगा ही, माइनस ए से लेके सी तक क्या, ये वाला जो एरिया ये माइनस करना होगा, क्योंकि तुमने अभी ये पूरा लिया है, उसमें तुम्हें ये नहीं चाहिए, ये वाला ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो ए से लेके सी तक y3 dx। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, क्योंकि सम थोड़े लंबे होते हैं ज़्यादा। तो लास्ट में वो a से b नहीं होगा। कौन से ए से बी होगा? थैंक्स। सर हाँ बोलो। तो यहाँ पर तो y1 plus y2 ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो? तो क्योंकि a से c फिर सॉरी c से सॉरी b सॉरी होगा। सॉरी 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 मैंने एकदम गलत किया, अरे देखो ऊपर वाला, सॉरी, हाँ गलत लिखा है, पहले ये है फिर ये है, सॉरी, हाँ गलत तरीका। ए से लेके सी तक y1 dx है, प्लस सी से लेके बी तक y2 dx है, माइनस ए से लेके बी तक y3 dx है, सॉरी, हाँ सब अलग अलग लिखे। करेक्ट कर लो, हाँ टाइम दे रहा हूँ, आगे चलूं? करेक्ट कर लो। हाँ सर. Area bounded by two circles, x square plus y square equal to 1 and y square equal to 1। तो यहाँ पे दो सर्कल है, पहला सर्कल का सेंटर 0,0,
रेडियस 1। दूसरा सर्कल का सेंटर, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर है, y माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो इसका सेंटर था ए कॉमा बी, इसका रेडियस था आर, तो इसका सेंटर और इसका रेडियस 1। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो किसको एलिमिनेट करना आसान है? 1 और 2 से। 1 माइनस 2 कर दो, क्योंकि तब मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0, तो ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो अगर अब मैं ड्रॉ करूं तो एक 0 कामा 0 है, तो ये सर्कल हो गया, ये 1 कामा 0 से पास करेगा, दूसरे का यही रेडियस ही है और इसका रेडियस 1 है, तो ये ऐसे पास करेगा। ये जरा ध्यान से देखना, ये सर्कल ऐसा जो होगा। हाँ, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मिटा देता हूँ, ये हाफ में गिर रहा है, ये लाइन मुझे मालूम है एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया जो निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकालोगे? सिमेट्री बहुत यूज करना होगा। क्या रिक्वायर्ड एरिया जो है वो तुम्हें निकालना है ओ ए बी सी, तुम्हें निकालना है ओ ए बी सी का, विच इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। अब ओ ए बी कैसे निकलेगा? 2 टाइम्स ऑफ 2 एरिया निकलेगा, एरिया ओ ए ई प्लस एरिया ए ई बी। अब 2 टाइम्स ऑफ, ये कर्व नंबर 2 है रे, ध्यान से देखना, ये 1 और ये 2 है, मगर क्या ये सिमेट्री से डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो? क्या ये नहीं बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ओ ए ई सेम एस क्या? ये कह सकते हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और अगर ठीक है सिमेट्री से, हाँ, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, और अगर ज्यादा मुश्किल है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को डाउट है तो 0 से लेके हाफ तक y2 dx, और ये लंबा होगा तब। हाँ, हाफ से लेके 1 तक y1 dx। अब y1 कहाँ से निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y2 कहाँ से निकलेगा? वाई स्क्वायर। ये काफी लंबा होगा रे, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम ये सिमेट्री यूज नहीं करोगे तो ये लंबा होगा। तो हेंस तब इसका एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके हाफ तक y2 जो है वो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। सर फॉर्मूला याद नहीं है तब नहीं कर पाओगे, सॉरी। हाँ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब तुम टीबीएस के सम्स को भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मतलब तुम मेरा ये बात नहीं माने कि इनडेफिनिट नहीं करोगे तो एरिया भी नहीं हो पाएगा। तो अब मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तब तुम्हारे लिए बोर्ड लेवल भी टफ है, जेई मेंस तो छोड़ ही दो और एडवांस तो भूल ही जाओ तब। ठीक है, आसाम सी के सम्स को भी नहीं कर पाओगे, और अगर इंटीग्रेशन जानते हो तो एडवांस के भी मैं कहता हूँ कि 60% सम्स को कर पाओगे, 60% बोल रहा हूँ। लिखना है तो लिखो।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। आगे निकलूं? सर थोड़ा रुकिए। लिख रहे हो? सुनने में नहीं आ रहा मुझे क्या सर बोल लिख रहे रहा हो। हूँ। लिख लो। Yes, sir. सर हो गया। चल रहा हूं। हाँ, using integration, find area of region bounded by triangle whose vertices are -1, 1, 0, 5 and 3, 2. सॉल्यूशन। इसके वर्टेक्स दिए हैं, एक वर्टेक्स है 0, 5, एक है 3, 2। तो इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेता हूं, और ए बी का इक्वेशन तुम लोग निकाल सकते हो, वो तुम लोग के ऊपर है, निकाल के देख लेना, वो तुम्हारे पास आता है y 2 पॉइंट फॉर्म तो जानते ही हो, y -5 डिवाइडेड बाय 2 - 5 इज इक्वल टू x -0 डिवाइडेड बाय 3 - 0, मतलब y -5 इज इक्वल टू -x। तो हेंस y इज इक्वल टू -x - 5 -x + 5। तो ये निकल गया। वैसे ही ये c है, c तुम्हारे पास -1, 1 है, तो इक्वेशन ऑफ सी ए, वो मेरा काम नहीं है निकालना, तुम निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x/4 + 5/4, सी ए नहीं सी बी। और फिर इक्वेशन ऑफ सी ए 2 पॉइंट फॉर्म में निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट तुमको दे दिया मगर दे हैव नॉट गिवन यू द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो तुम्हारा आप क्या करोगे, इसका इक्वेशन निकाल लो, इसका इक्वेशन निकाल लो, इसका इक्वेशन निकाल लो, तब एरिया निकाल पाओगे या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये वाला तुम्हारे लिए -1 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा था, ये लाइन नंबर 1 ले लेता हूँ, ये लाइन नंबर 2 ले लेता हूँ, ये लाइन नंबर 3 ले लेता हूँ, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और लाइन नंबर 3 जो है वो तुम्हारे पास y = 4x + 5 आता है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? कोई बोलेगा रिक्वायर्ड एरिया? एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये -1 से 0 तक। एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ तो बोल दे जा, -1 से लेके 0 तक कौन सा? y3 y3 प्लस 0 से लेके 3 तक y1 y1 माइनस -1 से 3 तक -1 से 3 तक y2। y2 dx। अब सबका वैल्यू डाल दे, वो तुम्हारा काम है, ठीक है। अब ये बोर्ड लेवल का सम है, इसमें एंट्रेंस लेवल वाला बात नहीं। हाँ।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, और एक टाइप है जो कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा एक्स एक्सिस के ऊपर भी होता है, थोड़ा एक्स एक्सिस के नीचे भी होता है। ये ए है, ये बी है, और तुमसे ये एरिया निकालने बोल रहा है, y1 और y2। तो फिर से ये वही है, ये किसके बीच में बाउंडेड है? इसमें ये मत सोचो कि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, क्योंकि एक्चुअली में ये दो कर्व के बीच में ही बाउंडेड एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड जो होगा वो हो जाएगा ए से लेके बी तक, ऊपर वाला y1, नीचे वाला y2 dx। किसी को ये लिखना है तो लिखो, मुझे ये सम का मिल नहीं रहा है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, ये सम इंपॉर्टेंट एक सम है, देखो तो मैं 2 मिनट। चलो, प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एरिया बाउंडेड बाय y is equal to twice x minus x square and x is equal to y plus 2। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। दो कर्व है, twice x minus x square और y is equal to x minus 2। तो मतलब x minus 2 is equal to twice x minus x square, मतलब x square minus x minus 2 is equal to 0। x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। x plus 1, इसका मतलब x is equal to -1 और x is equal to 2। ओ नो, ये वाला सम नहीं है क्या? वो ये ग्राफ कैसा दिखा, देख लेते हैं एक बार।
ये ग्राफ ऐसा दिखा, ये कौन सा है, y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस, इसका x इंटरसेप्ट क्या आया 2, y इंटरसेप्ट क्या आया -2 वही, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, क्या ये ऊपर वाला ग्राफ नहीं है, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है, थोड़ा एक्स एक्सिस के नीचे भी लाई कर रहा है। यस सर। यस सर। मैंने ग्राफ गलत बना दिया, नहीं ये वो नहीं है, वो सब मुझे नहीं मिल रहा, मतलब ये 2 है, तो ये तो डायरेक्टली एक्स एक्सिस के नीचे ही लाई करने वाला हो गया ना, आया समझ में? यस सर। ये वो वाला ग्राफ नहीं हुआ जो मैं, छोड़ो अब उसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये एक्स का वैल्यू -1 है, ये एक्स का वैल्यू 2 है, तब तो एरिया निकल गया, कहाँ से कहाँ तक एरिया, ये तो आसान है, -1 से 2 तक। पहले पहले क्या, y ऑफ लाइन डी एक्स माइनस क्या, लिखिए तो लिखे हो तो लिख लो, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में देख लेता हूँ एक बार, हाँ, ठीक है। सर आज बोर्ड लेवल खत्म हुआ क्या सर? हाँ सर बोर्ड लेवल खत्म हुआ क्या? ट्राई करूंगा। मेरे ख्याल में खत्म हो जाना चाहिए। आगे निकलूं? हाँ सर। मेरा मेन मकसद वही है कि आज बोर्ड लेवल खत्म हो। अब देखो, अब कभी कभी चीजें इनइक्वालिटी में मेंशन होगा, हाँ इनइक्वालिटी में मेंशन होगा, जैसे तुमसे कहा जा सकता है, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द रीजन and find area enclosed solution। सम लिखना है तो लिख लो। ऊपर ठीक है थोड़ा। सर एक बार Why? ऊपर वाला पेज थोड़ा निकाल दीजिए। सर वो y is equal to cos x minus x। हाँ, और तरीका ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैंने गड़बड़ किया। पैराबोला डाउनवर्ड है, एक एक 0 निकला, एक 2 निकला, पैराबोला डाउनवर्ड है, और ग्राफ ऐसा निकला, तो ये एरिया पूछ रहा है, और तब ये वही वाला सम हो गया जो मुझे चाहिए था। तो ये पॉइंट कितना हुआ -1, तो रिक्वायर्ड एरिया तुम लोग बस मॉड दे देने से हो जाएगा। हाँ मॉड दे देना, -1 से लेके 2 तक पहला पैराबोला dx होगा, -1 से 2 तक y ऑफ लाइन dx, तुम लोगों ने जो दिया है वहां पे मॉड दे देना, मगर ग्राफ गलत था, ग्राफ को सही कर दो। हाँ ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। चलो
आगे चल रहा हूँ, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द रीजन। हाँ चलो, अच्छा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x क्या होगा, इनसाइड द पैराबोला या आउटसाइड द पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये वाला पॉइंट था। तुम्हें अगर कभी भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई एक पॉइंट ले लो सर 0,0, फायदा नहीं है क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो 0,0 डाल के यूज नहीं हुआ, नो यूज। तो कोई दूसरा पॉइंट डाल के देखो, 1,0 डाल के देखो क्या मिला, 1,0 डाल के देखो क्या, 0 लेस देन इक्वल टू 4 into 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो इसका मतलब इसके इनसाइड वाला रीजन है, वो याद ही रखो, लेस देन इक्वल टू 4x इनसाइड वाला रीजन होता है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, ये कर्व कौन सा देगा, कर्व ये देगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। ध्यान से देखो ये एक सर्कल होगा, नहीं क्या? यस सर। क्योंकि तो इसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, जिसका सेंटर 0, रेडियस 3/2 लेस देन इक्वल टू 9, तो क्या इनसाइड या आउटसाइड? दिखने से ही लग रहा है, क्या होगा ये, इनसाइड होगा। तो अगर अब ये Inside. दोनों को ड्रॉ करोगे तो ये दोनों को ड्रॉ करोगे तो ये और ये, तो अब तुम्हें इनइक्वालिटी नहीं लिखना है, अब इक्वालिटी लिखना है। तो कर्व तुम्हारे पास जो बाउंड्री है वो बाउंड्री क्या क्या है, बाउंड्री कर्व जो है वो तुम्हें, बाउंड्री कर्व जो है वो तुम्हें एक मिला पैराबोला, पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये दोनों को सॉल्व करने से तुम्हें ये पॉइंट A मिल जाएगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं, y स्क्वायर का वैल्यू डालूं, 4r स्क्वायर 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 9, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 4 जा 36। तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब ट्वाइस x प्लस 9 इंटू ट्वाइस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, नेगेटिव तो है नहीं, दिखने से लग रहा है, तो x का वैल्यू हाफ है। तो ये तो एरिया थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने निकाला था, याद है ना? यस सर। मगर केवल ये एरिया नहीं निकालना है, एरिया पूरा निकालना है। इसलिए ऐसे में नाम दोगे तो ज्यादा अच्छा है, 0MB। तो सेडेड आगे छोड़ दूं, यस सर। एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, OABM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAM प्लस एरिया ऑफ AMB। तो OAM कौन बाउंड कर रहा है, पैराबोला, ये कौन बाउंड कर रहा है, सर्कल। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके हाफ तक y ऑफ पैराबोला dx, और हाफ से लेके ये 3/2 था, 3/2 तक y ऑफ सर्कल dx। पुटअप कर देना, लंबा होगा मैं जानता हूँ, ठीक है। आगे चलूं और लिख रहे हो, एक मिनट तक, काफी लंबा।
चलूं आगे? सर थोड़ा थोड़ा रुकिए। 37 के लिए। आगे निकलूं? यस सर। चलो, अब इसका एरिया निकालना है इस सीजन का। x कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसमें दो कौन कौन से कर्व हैं? इसमें दो इनइक्वालिटी हैं, याद रखो। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और ये कर्व कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये रीजन कौन सा है? इनसाइड सर्कल वाला। और एक इनइक्वालिटी क्या है? ये वाला, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कर्व कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। कौन सा रीजन? उसके लिए तो ड्रॉ करके देखना होगा। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? नहीं कर रहा है। तो कौन सा रीजन होगा? तो ये ऊपर वाला। अपवर्ड हाफ प्लेन होगा, जो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है। तो दोनों को मिलाओ। अब दोनों को मिलाओगे तो सर्कल का भी जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है और लाइन का भी जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इनसाइड द सर्कल और अबव, ये होगा या नहीं? इनसाइड द सर्कल और अबव द लाइन, तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये वाला रीजन। रिक्वायर्ड एरिया तो तुम बोलोगे सर अब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो अब हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। ये सर्कल है, ये लाइन है। 0 से 1 तक पहले सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उससे ये फायदा हुआ कि आपने ये पूरा निकाल लिया। अब इसमें क्या हटा देना है? इसमें अब ये वाला जो लाइन है, ये लाइन तुम्हें नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो 0 से लेके 1 तक y ऑफ लाइन dx, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो अब जो देखो, अब मैं तुम्हें कहता हूं, इस साल के डिलेटेड पोर्शन में, केवल कोर्स में ये है, सीबीएसई के कोर्स में, केवल सीबीएसई के कोर्स में यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ये पोर्शन नॉट इन डिलेटेड, नॉट इन सीबीएसई कोर्स है। हाँ, एरिया बिटवीन टू कर्व्स इस साल हट चुका है। तो केवल सिंगल वाला है। हाँ, आगे नहीं बताया था, वरना कंसंट्रेट कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग सीबीएसई, ठीक है, क्योंकि दो के बाद में सब लोग जेई का एग्जामिनेशन, मगर पहले केवल सीबीएसई करते हो, बाद में जेई करना शुरू करते हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट यहाँ तक तो सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो है हम इसका इंटेंसिव करेंगे। लिखना है तो लिख लो। सर कल तो कुछ क्लास नहीं हुआ था ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होगा। सर कल तो क्लास नहीं हुआ था। कल क्लास नहीं हुआ था, कल और आज का क्लास। कल मैं एक्चुअली में मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, तो कल डॉक्टर ने सुबह चेक करने के लिए मुझे कुछ दिया था लैब में। बहुत हेक्टिक शेड्यूल। चेक करने के बाद हर समय डर लग रहा था कि क्या निकलेगा। थोड़ा निकला भी, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है, और बाकी सब चीज ठीक है। तो इसलिए ठीक है, तो इसलिए कल इवनिंग डॉक्टर के पास गया था दिखाने के लिए, तो कल क्लास नहीं किया था। ठीक है, मगर नेक्स्ट क्लास जो होगा वो नहीं सर, वो ऐप से बहुत मैसेज आ रहा था। वो ऐप से जो मैसेज आ रहा था, वो मैं ऐप्स में क्या बोलते हैं, गलती से Z1 वाले बैच में मैं डायरेक्टली ऐप से लाइव क्लास कैसे किया जाता है ये देखने का कोशिश कर रहा था। बाद में मुझे लगा कि मैसेज तुम लोग के पास जाएगा, और उस वक्त मैं एक्चुअली ऐसे ही बस देख रहा था
कि कैसे लाइव क्लास डायरेक्टली ऐप से कैसे हो सकता है। मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग मेरे लिए हो रहा है कि मैं कैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन को पैरेलली करूं। आज भी कोशिश किया मगर नहीं हो पाया, अब देखता हूँ कल। मतलब ऑफलाइन करने से ऑनलाइन में रिजोल्यूशन बहुत खराब आ रहा है। चलो, डाउट है किसी का? डाउट है किसी का? सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. डाउट है किसी का? नो सर। ठीक है, चलो तो मैं निकल रहा हूँ। किसी का डाउट है तो मुझे भेज देना। मैं एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ क्लास कर रहा हूँ। हाँ, 9:30 बजे तक घर पहुंचूंगा। मैं इंडिविजुअल डाउट ले लूंगा, अगर किसी का इंडिविजुअल डाउट है तो मुझे भेज देना। हाँ।